मदरसे में पढ़ने गई दो बहनें सरसों के खेत में पड़ी मिली। एक बच्ची की मुंह कुचलकर हत्या की गई तो दूसरी बहन बेहोशी की हालत में खून से लथपथ मिली है। दोनों बहनों की उम्र 4 साल और 8 साल बताई जा रही है। एक बच्ची का शव खेत में बरामद हुआ, दूसरी बच्ची की भी हालत गंभीर है। दुष्कर्म होने की आशंका जाहिर की जा रही है। आशंका ये भी है कि राज खुलने के डर से दोनों बहनों को मरा हुआ समझकर हत्यारे फरार हो गए, लेकिन दूसरी बहन कई घंटे तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ती रही। फिलहाल घायल बच्ची को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने इलाके के कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना शाहजहांपुर के थाना कांड क्षेत्र के भानपुर गांव की है। यहां कल दोपहर बाद दो चचेरी बहनें मदरसे में पढ़ने गई थी। उसके बाद से वह घर वापस नहीं लौटी। जब गांव वालों ने बच्चों की तलाश की तो दोनों बहनें सरसों के खेत में पड़ी मिली, जिसमें से एक बच्ची का शव मिला और दूसरी बहन बेहोशी की हालत में घायल पड़ी मिली। परिवार ने मदरसे से लेकर गांव और रिश्तेदारों में तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। बीती रात खेत में एक बच्ची का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसके बाद आला अधिकारियों को शव मिलने की सूचना दी। पुलिस ने दूसरी बहन की तलाश शुरू की है तो कड़ी मशक्कत के बाद दूसरी बहन खून से लथपथ घायल अवस्था में पास के ही गन्ने के खेत में पड़ी मिली, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। पुलिस ने आनन फानन में घायल बच्ची को मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भेजा है। एसपी एस आनंद और डीएम इंद्र विक्रम सिंह समेत पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिवार और आसपास के रहने वाले लोगों से पूछताछ की। एसपी एस आनंद ने बताया कि दो बहनें मदरसा जाने के बाद गायब हो गई थी। एक बहन का शव मिला और दूसरी बहन घायल हालत में मिली है। सबसे पहले घायल बच्ची को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। बच्ची के होश में आने के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा, लेकिन इलाके के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। कई लोगों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। बहुत जल्द ही खुलासा भी किया जाएगा, ये एसपी एस आनंद का कहना है। एक बच्ची की हत्या और दूसरी बच्ची गंभीर हालत में मिलने से इस बात की आशंका भी जाहिर की जा रही है कि कहीं बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटना तो नहीं हुई है और इसी राज को छुपाने के लिए हत्यारों ने बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, जबकि दूसरी बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही है। फिलहाल अपनी बच्चियों को लेकर गांव के लोग बेहद दहशत में हैं। रहने वाली दो बच्चियां हैं जो बताया जा रहा है कि 3-3:30 बजे उन्होंने घर के पास में ही स्नान किया। उसके बाद फिर वो मदरसा जाती थी पढ़ने, वहाँ 6 बजे के करीब लौटती थी। तो उसके घर वाले जो हैं जब 6 बजे नहीं लौटी तो उसको ढूंढना शुरू किए। तो ढूंढते ढूंढते वो ग्राम खिजीरपुर पहुँचे, जो लगभग 1 किलोमीटर के फासले पर है भानपुर से। तो वहाँ ढूंढने पर एक बच्ची जिसकी उम्र 4 वर्ष है, उसका शव मिला वहाँ। और उसके बाद फिर गांव वालों की मदद से भारी पुलिस बल वहाँ पहुँचा, हम लोग भी वहाँ पहुँचे। और उसके बाद फिर उसकी बहन जो अभी तक नहीं मिल रही थी, बड़ी बहन चचेरी बहन है, थोड़ी देर बाद वह जीवित अवस्था में ही बगल के एक खेत में मिली है। उसको तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और जहाँ अभी फ़िलहाल उसके जो पैरामीटर्स हैं वो स्टेबल बताए जा रहे हैं। हालांकि वो बोल नहीं पा रही है अभी, और उसके गर्दन पर चोट है, सर पे भी चोट है उसके, और प्रयास ये किया जा रहा है कि उसको किसी तरह पहले स्टेबलाइज किया जाए। डॉक्टर्स लगातार उस पर निगरानी रखे हुए हैं, पूरी डॉक्टरों की टीम वहाँ है। जिलाधिकारी महोदय भी हमारे साथ वहाँ जिला अस्पताल पहुँचे थे और डॉक्टरों को उन्होंने भी निर्देश दिया है लगातार उस बच्ची के इलाज के लिए जो भी यहाँ संभव प्रयास है सारे किए जा रहे हैं। एक बार वो स्टेबलाइज हो जाए तो यदि संभव हो और यदि आवश्यकता पड़े तो उसको एक अच्छे अस्पताल में हायर सेंटर पे भी रेफ़र करने की बात हो गई है। एम्बुलेंस हमारी तैयार है। जैसा कि कुछ ट्वीट में आया था कि 2 बच्चियों का शव मिला है, तो ऐसी बात नहीं है। एक जो उसकी बड़ी चचेरी बहन है वो जीवित है अभी और अभी स्टेबल है, और इस पर हम लोग सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। इस घटना को जिन्होंने किया होगा उस बारे में पूछताछ के लिए बहुत से लोगों को थाने पर लाकर उनसे पूछताछ हो रही है। जो भी वहाँ वॉलीबॉल इत्यादि खेल रहे थे उनसे भी जानकारी की जा रही है कि दोनों बच्चियों का मूवमेंट कहीं से मालूम चले। हमारा प्रयास है कि हम बहुत जल्दी इस घटना को वर्कआउट कर लें।